तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन में। जय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीपीसीटी की क्लास दूसरी और सेकंड क्लास है आज। पहली क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कि आपने यदि हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जा कर के वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्लास की तरफ। 21वें क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन तक आगे। चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आवाज़ थोड़ी सी यदि गड़बड़ आती है तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। और चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन हमारी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए 21वें क्वेश्चन होगा। और उसके पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, उसका अकाउंट खुलाना चाहते हैं, तो मैं शेयर मार्केट भी सिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अप स्टॉक की, जो डीमेट अकाउंट होता है उसकी आप लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो, और मुझे कमेंट करके बताएंगे आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर लेना। तो मैं आपके लिए फ्री ट्रेडिंग क्लास दे दूंगा 3 दिन की शेयर मार्केट की, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपने सीपीसीटी क्लास की तरफ। तो 21वीं क्वेश्चन में हमारा मतलब आज का पहला क्वेश्चन है, कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉगल कीज़। ये जो कैप्स लॉक बंद या शुरू होता है, ये सब चीज़ें जो कहलाती हैं, ये कहलाती हैं टॉगल कीज़, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम्स को इस एक शीर्षक के अंतर रखा गया है, वो कौन से, मतलब ये क्या चीज़ें कहलाती हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा कर। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यहाँ पर बात हो रही है एमएस एक्सेल की, डाटाबेस, ग्राफिक्स प्रोग्राम्स इत्यादि, एमएस एक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये किस टाइप की प्रोग्राम है, ये हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, चूंकि ये चीज़ें कहलाती हैं हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो आप छू सकते हैं हाथ से, जिन चीज़ों पर आप काम करते हैं वो कहलाती है हार्डवेयर, और जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते और उन पर आप काम करते हैं वो कहलाती है सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, उसको आप टच तो नहीं कर सकते ना, लेकिन काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, क्या ये बात सही है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि मॉनिटर पर जो, जैसे कि ये पीडीएफ मैंने बनाई हुई आपको दिख रही है, ये कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। यदि मैं इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ और मेरे पास एक कागज़ में होगी तो वो कहलाती है हार्ड कॉपी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, सही। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 से 1 को एक बिट कहा जाता है, क्या ये बात सही है। तो जी हाँ दोस्तों, बाइनरी नंबर यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, बनाई थी पहले, शायद वो पता नहीं कहाँ है, तो आप मेरे चैनल में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं एक नई वीडियो फिर से बनाऊंगा इस पर, तो आप वो देख लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। बाइनरी डिजिट में 0 से 1 को एक बिट कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते 26वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो हमारा 26वां क्वेश्चन हो जाएगा, रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है ये बात, कि रैम से एक बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, सिस्टम बोर्ड जो होता है उसको मेन बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, मदरबोर्ड जो है सीपीयू का मेन सिस्टम होता है। यदि मदरबोर्ड खराब हो जाए तो सीपीयू आपका काम करना बंद कर देता है। चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन शायद हम लोग पिछली बार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था हम लोगों ने, कि आस्की और ई बी सी डी आई सी और यूनिकोड बाइनरी कोड स्कीम है। तो जी हाँ दोस्तों, पिछली बार इनको पूछा था कि ये आस्की कोड वगैरह जो है ये सॉफ्टवेयर है, तो वो वहाँ पे फॉल्स था, मतलब गलत था। तो ये जो कहलाते हैं ये बाइनरी कोड स्कीम कहलाती हैं। तो ये बाइनरी का एक समूह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से 9 लिखे होते हैं उनको क्या कहा जाता है। 0 से 9 आपकी साइड में नम लॉक के यहाँ पे लिखा होता है, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाते हैं न्यूमेरिक कीज, ठीक है। 30 क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन हमारा,
CD रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। तो क्या सही है? नहीं दोस्तों, ये बात हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें, एक यहाँ पर जो लिखा गया है वो RAM रैम लिखा गया है, लेकिन जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसका सही लिख दिया है यहाँ पर CD ACD रोम। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग प्रकार से टाइप हो गया है। तो CD रोम, मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। CD रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो यही होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर जो CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन टाइप करने वाले हमारे जो ऑपरेटर हैं उनसे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया ACD रोम। ACD रोम को जो है फुल फॉर्म ये वाला कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी नहीं होता है, इसलिए इसको गलत माना जाता है। और यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है CD रोम का मतलब, तो ये बिल्कुल यदि इस हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा सही, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार कोई दुविधा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है, खालिस्तान में क्रमवार निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को करने का तरीका बताते हैं। इज इक्वल, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स जो हैं वो एक क्रमवार निर्देश होते हैं। प्रोग्राम्स क्या हैं? एक क्रम से दिए हुए कुछ निर्देश होते हैं सिस्टम को, जो क्या काम करना है वो बताते हैं कंप्यूटर को, वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं। ठीक है, CDR का मतलब CD रिकॉर्डेबल है। क्या ये बात सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ, CDR का मतलब होता है CD रिकॉर्डेबल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए शुद्ध हिंदी लिखी होगी हिंदी में, तो आपको करना क्या है, फिर आपको करना ये है कि आपको चले जाना है, आपका उसमें चेंज करने का ऑप्शन होता है तो इंग्लिश में स्विच करना है, और फिर आपको पढ़ के देखना है इंग्लिश में क्या कह रहा है। इंग्लिश में आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 34वें नंबर पर। 34वां क्वेश्चन है, प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जी हाँ बिल्कुल, इसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित सभी फाइल प्रोग्राम कंप्रेशन प्रोग्राम्स हैं सिवाय विनजिप, रेड, विनरार या पी के जिप। तो आप सभी को पता होगा ये एक फाइल के कंप्रेशन के प्रोग्राम है, लेकिन रेड किसी प्रकार का कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड। 36वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको ट्रैक कहते हैं। इस पर चुंबकीय विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सही। किसी भी जो डिस्क होती है उस पर अनेक प्रकार के वृत्ताकार छल्ले लगे होते हैं जिनको ट्रैक कहा जाता है। ठीक है, और इन पर जो चुंबकीय विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। ये जो फ्लॉपी डिस्क है एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंतर्गत आप पेन ड्राइव भी समझ सकते हैं, पेन ड्राइव से आप आसानी से समझेंगे। जैसे कि अभी पेन ड्राइव होती है, ऐसे एक फ्लॉपी डिस्क होती थी CD के जैसी, वो 1.5 MB के आसपास की होती थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है उसे कहते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन डबल हो गया, मैंने पहले भी बताया था। इसका सही आंसर हो जाएगा नेविगेशन की। चलिए बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 39वां क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः CPU भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट बनता है। जी हाँ दोस्तों, 8 बिट जब मिला दिए जाते हैं तो 1 बाइट का निर्माण होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा ये। 41वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। मतलब हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था भी, उसको कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी, तो ये हो जाएगा गलत। और हार्ड कॉपी किसे कहा जाता है? हार्ड कॉपी यदि आप उसको प्रिंट निकाल लेते हैं कागज़ में तो वो कहलाता है हार्ड कॉपी। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है ये अपना जो सिस्टम में जैसे PDF दिख रहा है तो ये कहलाएगी सॉफ्ट कॉपी, इसको प्रिंट निकालेंगे तो वो कहलाएगी हार्ड कॉपी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइकॉन। आइकॉन जो है एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आइकॉन का मतलब समझते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड का आइकॉन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये एम एस एक्सेल का आइकॉन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एम एस एक्सेल ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। 43वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। सी डी रोम का मतलब CDRW है, तो ये सही है क्या? नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा परिवर्तित रहित होता है, मतलब जो क्या होता है, रैम में स्टोर किया हुआ डेटा क्या होता है? परिवर्तित रहित होता है, पावर के रहने तक ही रहता है, पावर बंद होने तक ही रहता है, स्थायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम में जो स्टोर किया हुआ डेटा होता है वो पावर के रहने तक ही रहता है। जैसे ही लाइट आप ये सिस्टम को ऑफ करेंगे तो रैम में जो डेटा होता है वो वहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। CDR का मतलब CD रीजनल है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। CDR का मतलब CDR रीजनल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट। 46वां क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग यूज़र को सूचना दिखाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग यूज़र को इंफॉर्मेशन या सूचना दिखाना होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम कहा जाता है खालिस्तान प्रकार की मेमोरी है। तो रैम एक जो है टेम्परेरी या अस्थायी मेमोरी